प्रिय छात्रों, सुभाषिस ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया चल रही है, जिसमें ये कक्षा 10 विज्ञान भौतिकी में वीडियो नंबर 4 है। पिछले वीडियो में हम दर्पण के बारे में पढ़े थे, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को जाने थे। आज जो है हम लोग गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है इसका अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला जो हम लोग का पॉइंट आज का होगा वह प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, अगर आ जाए तो आप लोग कैसे बताएंगे? तो आप बताएंगे अगर प्रतिबिंब आ जाए, इमेज किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरणें अपवर्तन तथा परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार और समझ लेंगे। प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब जो होता है यह दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी, और दूसरा जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखिए, आभासी प्रतिबिंब किसे कहेंगे? जब परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी वास्तव में वहां मिलती नहीं है, केवल मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार और जान लीजिए, आभासी प्रतिबिंब किसे कहेंगे? जब प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद यदि किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो उस बिंदु पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब आता है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? तो फिर बताएंगे, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो एक बार और हम जान लेंगे प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब में आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब पहले आप बताएंगे, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब
दो प्रकार का होता है, आभासी प्रतिबिंब तथा वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है तथा आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब जो है इसके बाद गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना जानेंगे। कैसे किसी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है? तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के 3 नियम है, जिसको ध्यान से समझ लेंगे। पहला जो नियम है, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष का क्या मतलब? वह प्रकाश की किरण जो किसी दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाती है, मुख्य अक्ष होता है। पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे, हम लोग पढ़े थे। तो पहला जो नियम है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से होके जाती है। अब देखिए, ये जो है हमारा अवतल गोलीय दर्पण है और ये हमारा उत्तल गोलीय दर्पण है। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में हम लोग पहला नियम जान रहे हैं। ये इसका ध्रुव है, इसमें यह ध्रुव है और ये जो लाइन है, यह लाइन मुख्य अक्ष है। ये सी है, ये जो लाइन है, यह लाइन मुख्य अक्ष है। हमने बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाती है, यफ से जाती है। ये पहला नियम है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है, इसका परावर्तन होगा तो इधर जाएगी। इसको जब हम लोग डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाएंगे तो यहां आएगा यफ। यानी पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से जाती है या मुख्य अक्ष से जाती हुई प्रतीत होती है। या तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर मिलती है या मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। यह गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का प्रथम नियम है। एक बार और जान लेंगे। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, उसका परावर्तन होगा तो वह मुख्य फोकस से जाएगी या मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत हो। दूसरा जो नियम है, अगर कोई प्रकाश किरण, ये है दूसरा नियम, ये पी है और ये सी है।
ये जो है P है और ये C है। तो इसमें जो है दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, यानी C से होकर जाती है, तो वह C से ही वापस भी लौटती है। यानी जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो परावर्तन के बाद फिर से वक्रता केंद्र से ही होकर जाएगी। इसमें देखिए ये जो है ये आपका C है, यानी प्रकाश की किरण जब वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वह अपने पथ से विचलित नहीं होगी, जिससे आएगी उसी से वह वापस लौट जाएगी। यह दूसरा नियम है प्रतिबिंब बनने का। तीसरा नियम देख लेंगे क्या है। ये है आपका अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण, अब जो है ये मुख्य अक्ष है, ये C है, ये F है, ये F है और ये C है। जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से यदि जाएगी तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यानी ऐसे हो जाएगी। इसमें देखिए ये तीसरा नियम है। तो तीनों नियमों को एक बार और देख लेंगे। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाती है या मुख्य फोकस से दूर जाती है। मुख्य फोकस की ओर आएगी या मुख्य फोकस से दूर जाएगी। दूसरा, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें फिर वक्रता केंद्र से ही होकर आती है, यानी परावर्तन होगा तो जिससे जा रही है उसी से वापस भी आएगी। उसके बाद से क्या है, इसमें अगर मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण जा रही है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इन तीन नियमों की सहायता से हम दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको जानेंगे। तो अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा वह है अवतल गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें सबसे पहला जो कंडीशन है, वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, यानी हमको अवतल दर्पण के द्वारा ऐसे वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है जो अनंत पर है। तो हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बना लेंगे। इसका मुख्य अक्ष खींच देंगे, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। तो अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो अनंत से जो प्रकाश की किरणें आती है उसको मान लिया जाता है कि वह प्रकाश की किरण
मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब आती है तो उसका जो परावर्तन होगा तो यह मुख्य फोकस से जाएगा। यानी अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। यानी जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। क्लियर? यानी वस्तु जब अनंत होगा तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। दूसरा जो है वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। यानी अब जो वस्तु है वह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। ये हम अवतल दर्पण बना लेंगे। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष खींचेंगे, ध्रुव लिख देंगे, एफ लिख देंगे, सी लिख देंगे और वस्तु यहां पर एक जो है हम ले लेंगे ए बी, जो अनंत और सी के बीच में कहीं है। अब ए बी से इसका प्रतिबिंब बनाना है तो प्रतिबिंब बनाने के तीनों नियम को ध्यान से देखेंगे। अब क्या करेंगे, एक समांतर प्रकाश की किरण खींचेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। और मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण जाती है तो यह जो है फोकस से होके जाती है। तो ये आपका फोकस से होके आएगी। और दूसरा जो है जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो जिससे जाती है उसी पर वापस लौट आए। अब यह प्रकाश की किरण इधर आई और यह दोनों जो हुए मिलके यहां पर कट किए। तो ए बी का जो प्रतिबिंब है ए डैश और बी डैश कहाँ बना? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना। यह वस्तु से छोटा बना है, उल्टा बना है, वास्तविक बना है। अब एक बार इसको देख लेंगे कैसे लिखेंगे। अगर पूछ दे कि यदि वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब बनाएंगे। यदि बताएंगे यदि वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में होगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में बनता है। वह वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। और तीसरा यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो तब क्या होगा? अब देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा यानी सी पर, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर ही बनेगा। ये जो है थोड़ा सा किरण अवतल दर्पण बनाएंगे। मुख्य अक्ष खींच देंगे, एफ सी
वस्तु C पर है, यानी इसका ये जो है प्रतिबिंब है, ए बी ए डैश बी डैश। अब देखिए तीसरा कंडीशन क्या है, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, इसकी यह उल्टा होगा तथा जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद से चौथा जो कंडीशन है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच हो, मुख्य फोकस के बीच हो। हम लोग अवतल द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ रहे हैं। P F C वस्तु का है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, यानी इसके बीच में है। ये वस्तु हो गया ए बी। अब यहां से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी, इसका परावर्तन होगा तो मुख्य फोकस से जाएगा। अब जो है एक प्रकाश की किरण हम लोग C से लेके चलेंगे, ये C से, तो यहां कट किया, यानी ए डैश बी डैश। अब देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच होगा तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। अब जो है पांचवा जो कंडीशन है इसका, उसको जानेंगे। जब वस्तु जो है मुख्य फोकस पर हो, पांचवा, वस्तु मुख्य फोकस पर हो, अवतल दर्पण बना लेंगे। P ध्रुव F C, यहां पर वस्तु है मुख्य फोकस पे, तो मुख्य फोकस पर जब वस्तु रहेगा तो अब देखिए इसे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी, परावर्तन होगा तो फिर मुख्य फोकस से जाएगी, ये चली आई। अब एक जो है वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण ले जाएंगे। अब जो है देखने में ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों प्रकाश की किरणें कहीं अनंत पर जाकर मिलेंगी, यानी यदि वस्तु मुख्य फोकस पर होगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इसके बाद से 6 नंबर क्या स्थिति है देखिए,
वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। फिर से अवतल दर्पण बनाएंगे। इसमें मुख्य अक्ष खींचेंगे, ध्रुव हो गया, एफ हो गया, सी हो गया। अब वस्तु यहाँ पर है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में ए भी एक वस्तु है, तो इससे प्रकाश की किरण जाएगी, इसका परावर्तन होगा, मुख्य फोकस से चली जाएगी, ये चल गई। सी से जाने वाली प्रकाश की किरण जाएगी और वापस आ जाएगी। अब जो है इसको हम थोड़ा सा डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाते हैं, तो दोनों यहां पर मिलती हैं, ए डैश और बी डैश। यानी छठवें स्थिति में जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। अगले वीडियो में उत्तल दर्पण द्वारा पढ़ा जाएगा। विद्यार्थीगण घर पे इसका नोट भी बनाएंगे और इसका अध्ययन भी करेंगे। धन्यवाद।